नमस्कार। आप सभी का एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं अजय चौधरी रीजनिंग्स के आपकी फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही है। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पासा डाइस। हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पीछे वाले लेक्चर्स में जो क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे वाले पीछे वाली लेक्चर में क्लास क्वेश्चन में था हमारा क्लास के अंदर एक वर्ग की ओर मुंह करके बैठे हैं कितने सदस्य? 5। पैनल में ए बी और ई के मध्य बैठा है। कितने व्यक्ति हैं? 5। ठीक है, सर्कल में बैठे हैं। तो ये लो वर्ग की ओर मुंह करके बैठे, मतलब इसका मुंह किस साइड में है? सेंटर की ओर। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितने कैंडिडेट है? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलो अब इसको बैठाते हैं। पहले में कंडीशन दे रखा है ए बी और ई के बीच में बैठा है। बीच में बैठाओ इसको, बी ए और ई। ये भी इसके अंदर बीच में है, या कंडीशन ये भी हो सकती है ए और बी, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अगले वाला बोल रहा मैं डी है वो ई के दाएं है। डी है वो ई के दाएं है जिसके बाएं सी है। अब ये सी किसके बाएं है, ये बात आप अच्छे से नोटिस करना। यहाँ पे क्या है? जिसके। तो ये किसके लिए आया है? पहले वाले के या दूसरे वाले के लिए? इस डी के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये डी के लिए। तो ये हमें बोल रहा है डी कहाँ पे बैठा है? ई के तो दाएं बैठा है, मतलब ई के तो दाएं बैठा है। तो इस साइड में हो गया, कहीं पे भी हो, इस साइड में दाएं भागी होता है। ठीक है, और जिसके 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 दाएं, मतलब किसके दाएं? इस डी के दाएं सी बैठा है। डी के बाएं कौन बैठा है? सी। जिसके बाएं सी बैठा है। किसके बाएं? डी के बाएं सी बैठा है। मतलब क्या होगा? डी के इस साइड में सी बैठेगा। ये कंडीशन बनाने में कैसे? डी के इस साइड में तो बैठेगा, ई के इस साइड में तो कौन बैठेगा? डी। और डी यानी जिसके बाएं सी बैठा है, मतलब इस सी के बाएं कौन बैठा है? सी। मतलब ये कंडीशन होगी ई सी और डी। यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे डी आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखना इसमें कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। पहले बोल रहा है डी ई के बाएं हैं, दाएं हैं। तो ये देख लो ई के दाएं है ना, दूसरा स्थान पे आ गया। फिर बोल रहा है जिसके बाएं सी है। जिसके मतलब सी के बाएं। अब सी का बाएं पार्ट कौन सा है? यही है ना, बायां पार्ट सी का यही है। तो इस साइड में कौन बैठा है? सी। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारा सही जगह पे बैठाया हम इन दोनों तीनों को। ठीक है, उसके बाद में हम पूछ रहा पैनल में बी की स्थिति क्या है। ठीक है, 2 पोजीशन बच गई। 2 में हमें पहले दे रखा था बी ए ई बैठेगा। तो मतलब यहाँ पे ई आ गया, तो मतलब बीच में ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी सी बैठा है। इस साइड में सी आ गया और डी आ गया, तो इस साइड में कौन आएगा? बी और ई आएगा। ये कन्फर्म हो गया? ठीक है। ठीक है, अब बताते हैं हम सबकी सेटिंग अरेंज कर दिया। सेटिंग अरेंज करने के बाद में हमें पूछ रहा है वो उसका आंसर दे देंगे। ये डायग्राम अगर आपने सही बना लिया ना, तो आपका क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलो बी की स्थिति पूछ रहा है। बी की स्थिति क्या है? ए के ठीक बाएं, डी के एकदम बाएं। अब डी के बाएं ये है गया, ये तो डी का क्या है? दायां भाग। ठीक है, ए का ऊपर वाला भाग कौन सा है? बायां। और ए के नीचे वाला भाग कौन सा है? दायां। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो ए के एकदम दाएं, एकदम दाएं तो कौन है? ई है। यहाँ पे बोल रहा है डी के एकदम बाएं, डी के एकदम बाएं कौन है? सी है। यहाँ पे बोल रहा है सी के एकदम बाएं दाएं, तो सी के दाएं कौन है? डी है। और पहला ऑप्शन बोल रहा है ए के दाएं, ए के एकदम बाएं कौन है? बी। एकदम बाएं है ना, ये बायां है, इसका पार्ट है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, ये थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको ये समझना था कि जिसके लिए किसके लिए बोला है, जिसके किसके लिए आया है, पहले वाले के लिए है या दूसरे वाले के लिए, बस इतना सा ध्यान रखना था और बाकी क्वेश्चन आपका सही हो जाता। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी क्या? डाइस या पासा। इसमें बेसिक सी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके
सही हो जाए। ठीक है, थोड़ी बेसिक सी बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी छोटी बातें नहीं है इसमें। पासा में क्या होता है, एक तो मानक पासा होता है, क्या होता है एक तो इसमें मानक पासा, ठीक है, एक होता है साधारण पासा। इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहली बात वो आपको याद रखना। इसमें क्या होता है, हम कैसे पहचानें कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा में तो क्या होता है, जो पास वाले मतलब ये 3 दिख रहे हैं, इस 3 के पास में कौन है, 4 है, 3 के पास में कौन है, 5 है। ठीक है, इस 3 के पास में एक साइड, इस साइड वाला कोई नंबर होगा और एक इस साइड वाला कोई नंबर होगा, वो 2 नंबर में दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो 2 नंबर में क्या है, दिख नहीं रहे और 2 नंबर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो इनमें क्या होता है, जो पास वाले नंबर होते हैं उसका योग 7 नहीं होना चाहिए, उनका योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जो विपरीत फलक होते हैं ना, अपोजिट, उसका योग 7 होगा इसमें। जो हमें दिख रहे हैं मतलब पड़ोसी हैं, निकटवर्ती फलक हैं जो हमें दिख रहे हैं, उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों में देखना, इन दोनों में योग कितना हो रहा है, 7। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होता है, 8। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 9। ठीक है, तो ये क्या है, एक साधारण पासा, मानक पासा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें योग 7 के बराबर नहीं होना था, तो 7 हो रहा है ना। और साधारण पासा में क्या होता है कि पास वाले वर्त है ना, उनका योग 7 होना चाहिए, बस इतना सा याद रखना, उनका योग होना वो क्या होना चाहिए, 7। कोई भी एक नंबर का, तो कोई भी 2 डिजिट का, तो इन दोनों में 7 हो रहा है ना, योग हो रहा है, मतलब ये कौन सा है, साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि मानक पासा में आप डायरेक्ट बता सकते हैं उनका योग क्या होता है, 7 होता है, उनका योग क्या होगा, 7 होगा। तो मानक पासा में अपोजिट फ्लक्स आपको नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इनका योग क्या हो रहा है, देख इन दोनों को जोड़ो 7, इन दोनों को जोड़ो 7, इन दोनों को जोड़ो 7। तो मानक पासा का मतलब ये होता है उनका अपोजिट नंबर्स का योग क्या हो, 7 हो। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछता क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गया, क्वेश्चन का वैल्यू क्या रहा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल बता दो, मानक पासा का एग्जाम्पल क्या होता है, लूडो का पासा होता है ना, जो लूडो का पासा, वो मानक पासा का योग होता है, जिसका अपोजिट नंबर है ना उनका योग 7 होगा। ठीक है, वो क्या है, मानक पासा। साधारण पासा में क्या होगा, उनका अपोजिट नंबर्स का योग 7 नहीं होगा, अपोजिट नंबर का 7 योग नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, इसमें ये पता लगाने के लिए तो बता दिया आपको, इन दोनों का योग करके चेक कर लेना, अगर 7 हो रहा है मतलब वो मानक पासा नहीं है, तो मानक पासा नहीं है मतलब उसका अपोजिट नंबर इक्वल टू 7 नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि 3 का अपोजिट 4 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर यहाँ पे पास में है, पड़ोसी हैं, तो पड़ोस में आपका अपोजिट नहीं होता। ठीक है, चलो इस बात का आपको पता चल गया। अब इसमें अपोजिट नंबर निकालेंगे हम, तो इनको अपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मानक पासा तो हम बता सकते हैं अपोजिट नंबर क्या होते हैं, कि योग उनका 7 होना चाहिए, वो अपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस आपको साधारण से ही आएंगे, क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में। ठीक है, मानक पासा से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये बेसिक बातें थी, वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, अब इसके अपोजिट नंबर निकालते हैं। आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं, अगर आपको 2 पासे दे रखे हैं तो आप अपोजिट नंबर कैसे निकालोगे। उनमें कॉमन भी नहीं है, कोई कॉमन है क्या इसमें, नहीं है ना, नहीं है, तो इनमें भी देखो 3 4 5, यहाँ पे 1 2 6, तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, ऊपर वाला का ऊपर वाला हो जाएगा, इस साइड का अपोजिट इस साइड का हो जाएगा, और इस साइड का अपोजिट इस साइड का हो जाएगा। अगर कोई 2 ही आपको डायग्राम दे रखे हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जो फलक जहाँ पे जो नंबर है वो उसका अपोजिट नंबर है। तो इसमें 3 का अपोजिट क्या होगा, 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अच्छे से समझ गए। वैसे अगर आपको यहाँ पे नहीं पता, इसको एक नंबर को पकड़ो, इस साइड में क्लॉक वाइज चलोगे, फिर क्लॉक वाइज चल लेना। यहाँ पे क्लॉक वाइज चले तो 3 हो गया, उसके बाद में 5 आया, उसके बाद में 4 आया। इसी प्रकार में इसमें कोई नंबर पकड़ लेना, ऊपर वाला लेना, तो यहाँ पे ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला 6, फिर क्लॉक वाइज चल लेना, फिर क्लॉक वाइज चल लेना, 6, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। ये जो नंबर आया ना ऊपर नीचे, वो क्या है, अपोजिट नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 डायग्राम दे रहे हैं फिर से। ठीक है,
इसमें क्या है, ये कॉमन दे दिया आपको, इन दोनों में क्या दे दिया, एक कॉमन दे दिया। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मतलब क्या दे दिया आपको, एक कॉमन नंबर दे दिया। तो कॉमन नंबर दे दिया, उसमें आप क्या करोगे, अगर आपको कॉमन नंबर दे दिया जाए तो उसमें आप क्या करोगे, एक नंबर को पकड़ो, क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, बस इतना सा काम करना है। जो आपको कॉमन दे रहा है उसको पकड़ लो, पकड़ लिया दोनों में। इसमें आप क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे ऐसे चल गया 3, फिर यहाँ से फिर चलना है यहाँ पे, लिखो इन नंबर को 5, 5 के बाद में नंबर कौन सा आया 3, उसके बाद में नंबर कौन सा आया 6। ऐसा ही इसमें चलना है, यहाँ पे क्या है 5, उसके बाद में क्लॉकवाइज चल रहे, कितना आया 2, तो नीचे लिख लो इसके जस्ट नीचे, 5 के नीचे 5, आगे जो नंबर आया उसके नीचे लिख लेना। तो उसके बाद में कितना आया 2, उसके बाद में 4। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। लेकिन जैसे आप पहले डायग्राम में चलो ना, वैसे ही आपको सेकंड डायग्राम में चलना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसमें अपोजिट ये दोनों नंबर, इसमें अपोजिट ये दोनों नंबर, इसमें अपोजिट ये दोनों नंबर। आपको क्या क्या समझ में आया कि 6 का अपोजिट तो क्या है 4, और 4 का अपोजिट क्या है 6, 3 का अपोजिट क्या है 2, और 2 का अपोजिट क्या है 3। अब बोलो कि 5 का अपोजिट क्या है, यहाँ पे तो 5 है, लेकिन 5 तो अपोजिट हो नहीं सकता क्योंकि तो खुद अपोजिट थोड़ा ना नंबर होगा। हमें पता है कि पासा में 6 नंबर होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, हमें 5 मिल गए, ये दोनों एक जोड़ा मिल गया, 2 नंबर यहाँ पे, ये दो एक जोड़ा मिल गया, 2 नंबर यहाँ पे हो गया, मतलब 4 नंबर, एक ये खुद हो गया 5, जो बच गया वो इसका क्या होगा अपोजिट। कौन सा नंबर बच गया अपोजिट, 1 नंबर, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 1। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे एग्जाम में कि आपको ये कॉमन मिल रहा है ना, इसका अपोजिट पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या है, क्या मिलेगा आपको 5 का विपरीत क्या है, अपोजिट नंबर्स क्या है, तो 5 का अपोजिट नंबर से आप बता सकते हैं क्या है 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, बस यहाँ से जो नंबर आपको दोनों में कॉमन मिला उसको पकड़ना है। उसके बाद में अगर आप क्लॉकवाइज चले हैं तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज से और आप बता देता हूँ। ये 5 है, चलो आप बोलोगे हम तो इस साइड से घूमेंगे, चलो कोई ना घूम लो। यहाँ पे है 5, 5 के बाद में बोलते हैं हम गए 4 पे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम नंबर लिख लेते हैं 5, 5 के बाद में आया 4, और 4 के बाद में कौन सा आया 2। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, तो इसमें भी क्या होगा आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो यहाँ पे 5, 5 के बाद में 6, तो यहाँ पे 5 नंबर लिख दिया, उसके बाद में 6, और 6 के बाद में 3। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे 4 और 6 अपोजिट आया, क्या आया 4 और 6 अपोजिट नंबर आया ना। यहाँ पे भी क्या आ रहे थे 4 और 6 अपोजिट नंबर आ रहे थे। यहाँ पे 3 और 2 अपोजिट नंबर आए, यहाँ पे 2 और 3 अपोजिट नंबर आ रहे थे। यहाँ पे 5, 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 2, यहाँ पे नंबर मिल गए 2, यहाँ पे मिल गए 4, 1 खुद हो गया, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 1। ये समझ में आ गया अच्छे से आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि 2 डायग्राम दे दिया। ठीक है, इसमें आपको 2 कॉमन दे दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बोल दिया गया है कि 5 का अपोजिट नंबर बताओ, 5 का विपरीत नंबर बताओ। ठीक है, क्या होगा, तो चलो हम एक वाले में तो क्या किया था, एक को कॉमन पकड़ा था, उसके बाद में हम क्लॉकवाइज चले थे या एंटी क्लॉकवाइज चले थे, जो चलना है वो दोनों में चलना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो कॉमन 2 आ रहे हैं, 2 वर्ड कॉमन है, देखना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 वर्ड कॉमन आ रहे हैं ना। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, एक ही लगा रहा है, तो जो कॉमन आ रहे हैं उसको काट दो, 2 से 2 को उड़ा दो, 3 से 3 को उड़ा दो, जो नंबर बच गया वो उसका अपोजिट नंबर है। 2 को 2 से उड़ा दिया, 3 को 3 से उड़ा दिया, जो नंबर बच गया वो उसका अपोजिट नंबर है। क्या समझ में आया, 5 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन से, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 2 आपको कॉमन मिल गया, दोनों को काट दो, यहाँ पे दोनों को काट दो, जो नंबर बच गया वो उसका अपोजिट नंबर हो जाएगा। 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो उस ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो एक नंबर दे रखा है ना वही पूछेगा, या तो 4 का अपोजिट पूछता है इसमें या 5 का अपोजिट पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 3 डायग्राम दे दिया। ठीक है, 3 डायग्राम दे के आपको पूछता है कि 6 का अपोजिट नंबर क्या है, 6 का विपरीत नंबर क्या है।
कोई भी नंबर पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 6 का अपोजिट नंबर निकालो। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, पहले तो आपको मैंने 2 ट्रिक बता दी है। कौन कौन सी? या तो आपको एक कॉमन मिले तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। 2 कॉमन मिलते हैं तो दोनों को काट देना, जो बच गया वो सेम दिखते हैं। चलो इन दोनों में देखते हैं, जो अगर कोई सेम मिल रहा है तो एक अगर कॉमन मिल रहा है तो एक से क्लॉकवाइज घूम के निकाल लेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम में, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम। ठीक है, चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन है क्या? है। कौन नंबर कॉमन है? 6। यहाँ पे क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो घूम लेना, लेकिन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये रहा 6। 6 के बाद में एक के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? 4, लिख दिया। नीचे वाले लाइन में वो 6 से कॉमन लिया, उसके बाद में हमने क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 6 के बाद में क्लॉकवाइज घूमे तो कौन सा नंबर आया? 3। उसके बाद में कौन सा नंबर आया? 2। तो हमें क्या पता चला कि ये एक जोड़ा है, 2 और 4 अपोजिट नंबर है, इसमें 1 और 3 अपोजिट नंबर है। तो 6 का अपोजिट कौन होगा? 5। जो नंबर बच गया वो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे तो हमें आंसर क्या मिला? 6 का अपोजिट 5, ये आंसर मिला। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में वेरिफिकेशन के लिए, वरना आंसर तो ये आ गया। हम वेरिफिकेशन के लिए देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड में कोई कॉमन है? नहीं है। कॉमन नहीं है तो मैंने क्या बताया था, जो फलक पे ऊपर है वो उसका आंसर होगा। 2 का अपोजिट, तो इस 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं, अगर 2 कॉमन मिल रहे हैं तो इजीली निकालेंगे। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड में 2 कॉमन आ रहे हैं, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 को उड़ा दिया, तो कितने नंबर बच गए? 6 और 5। फर्स्ट और थर्ड से हम आंसर क्या निकालें कि 5 का अपोजिट क्या है? 6। दोनों से 5 का अपोजिट 6 आ रहा ना, तो आंसर क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास 4 डायग्राम दे दिया, 1 2 3 और 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर पूछे उसके हम जो पास वाले नंबर हैं वो निकालेंगे, जो पड़ोसी नंबर हैं वो निकालेंगे। ठीक है, और आंसर हमारा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं 4 का विपरीत कौन है। इसमें क्या देखते हैं हम, 4 का विपरीत नंबर कौन है। ठीक है, अपोजिट नंबर कौन है? 4 का। किसका? 4 का। ठीक है, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो 4 के नंबर पड़ोस में हैं वो अपोजिट नंबर नहीं होंगे, ये आपको पता है। मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पे पास में आपको दिख रहे हैं वो अपोजिट नंबर नहीं होंगे ना, क्योंकि अपोजिट नंबर ऊपर वाले के नीचे होगा, वो हमें दिख नहीं रहा। इस साइड वाले का इस साइड वाला अपोजिट नंबर होगा, वो भी हमें नहीं दिख रहा। इस साइड का इस साइड में अपोजिट होगा, वो भी हमें नहीं दिख रहा। मतलब हमें कभी भी अपोजिट नंबर नहीं दिखेंगे एक डायग्राम में। ठीक है, चलो देखते हैं इसके पास में कौन कौन बैठे हैं। 4 के पास में कौन है? यहाँ पे 5, यहाँ पे कौन है? 6। मतलब ये 2 नंबर तो नहीं होंगे। और कौन नहीं होगा देखते हैं, इस डायग्राम में 2 और मिल गए हमें, 1 को और 2, 1 और 2। मतलब हमें पता चल गया कि ये 4 नंबर इसके अपोजिट नंबर नहीं होंगे। अगर हमें कोई भी डाइस में अगर आपको 4 नंबर मिल जाए कि अपोजिट नंबर नहीं होगा, तो जो 5वां नंबर बच गया वो उसका अपोजिट नंबर होगा, क्योंकि डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 खुद हो गया, 4 ही हो गया, तो 5 हो गया, तो जो नंबर बच गया वो उसका अपोजिट नंबर हो गया। इजली आना इसका आंसर। तो इस 4 का अपोजिट नंबर कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। बहुत ईजी है ना। चलो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही निकालना है, ये 4 है, इसके पड़ोस में कितना है? 6। तो मतलब ये अब इसका अपोजिट नंबर नहीं होगा। इसके अपोजिट में पास में कौन है? 5, तो इसका अपोजिट नंबर 5 भी नहीं होगा। और 4 के पास में कौन है? 1, मतलब ये भी इसका अपोजिट नंबर नहीं होगा। और इसके पास में कौन है? 2, ये मतलब ये भी अपोजिट नंबर नहीं होगा। इस डायग्राम में देखते हैं, 4 के पास में कौन है? 2, मतलब ये भी अपोजिट नंबर होगा। 5 पहले भी आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। 1 भी पहले आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। 6 भी पहले आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से समझ गए। जो नंबर बच गया वो उसका अपोजिट है, तो 4 का अपोजिट कौन हो गया? 3। ठीक है, दूसरे तरीके से आप बोलोगे नहीं हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, हमें तो कोई एक वर्ड मिल जाए हम तो घुमा के भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लो, एक कॉमन देखते हैं, इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ रहा है? 4। तो घुमा के चेक कर लो, 4 क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। फिर क्या आ गया? 1। ठीक है, ऐसे इसमें घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद में क्लॉकवाइज, 4 के बाद में कौन सा आया नंबर? 6। उसके बाद में कौन सा आया? 5। तो हमें क्या पता चला कि 2 का अपोजिट कौन है? 6।
ए का अपोजिट कौन है 5, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं तो ये दोनों 3 का अपोजिट 4 का अपोजिट हो नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो 4 का अपोजिट हो नहीं सकते, तो 4 का अपोजिट कौन होगा 3। इजीली आंसर है ना। ठीक है, चलो आपको अच्छे से क्लास समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पुटअप होता है। बस एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसका विपरीत नंबर बताओ, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये पहला डायग्राम दे दिया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, और आपको नंबर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है 2 के विपरीत नंबर कौन सा है। ठीक है, 2 को अपोजिट साइड में नंबर कौन सा है, ये आपको ऑप्शन दे दिए गए A B C D, कौन सा इसका आंसर होगा। आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।